वंस अगेन वेलकम बैक एवरीवन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी विद बेसिक। आज का जो चैप्टर है वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले देखेंगे ग्रोथ क्या होता है। ये एक इरिवर्सिबल एंड परमानेंट इंक्रीज इन साइज एंड आउटर प्लांट टिश्यू और सेल। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और ये परमानेंट इंक्रीज होता है साइज में, आउटर प्लांट में या फिर टिश्यू या सेल में। accompanied बाय मेटाबॉलिज्म, प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल, इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। इंक्रीज इन फ्रेश वेट, increase in dry weight, increase in number of cell, increase in length. Plant growth is indeterminate. अब phases of growth देखेंगे। मेरिस्मेटिक फेज होता है, elongation फेज होता है, डिफ्रेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। मेरिस्मेटिक फेज में सेल डिवीजन फेज होता है, इसमें सेल डिवाइड करती रहती है। elongation फेज में क्या होता है, वैक्यूल का इनलार्जमेंट होता है। डिफ्रेंशिएशन या फिर मैच्योरेशन में जो सेल होती है वो डिफ्रेंशिएट करती है परफॉर्म करने के स्पेसिफिक फंक्शन। ग्रोथ रेट क्या होता है, ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम। इसमें दो तरीके के होते हैं, एक अरिथमेटिक होता है और एक जियोमेट्रिक होता है। अरिथमेटिक में ग्रोथ रेट में माइटोटिक का जो होता है, फिर उसमें लीनियर ग्राफ आता है, जिसमें लीनियर ग्राफ आता है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, वेयर LT इज द लेंथ ऑफ प्लांट एट टाइम T। जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट में क्या होता है, WT इज इक्वल टू W naught into CRT, where W naught size at initial time, WT size after time, R is equal to growth rate, T is equal to time, E is equal to log value। इसमें सिग्मॉइड कर्व आता है जहाँ पे ये स्टेडी स्टेशनरी हो जाता है और यहाँ पे लॉग फेस होता है और यहाँ पे लॉग फेस, क्योंकि एस शेप का कर्व, वैसे हम लोग इसको सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन, इससे हम लोग फोटो हार्मोन्स भी कहते हैं। सिंपल्स कंपाउंड होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका। साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। प्रमोट जो इनको प्रमोट करते हैं, इनहिबिटर जो इनहिबिट करते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर में आते हैं ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन, और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में आते हैं एब्सिसिक एसिड। और इन दिनों में एक चीज़ कॉमन होती है जो होती है इथाइलिन। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन। एंडोल कंपाउंड होता है ऑक्सिन, प्यूरिन डेरिवेशन होता है साइटोकाइनिन, कैरोटीनाइड होता है ABA, टेर्पिनिन डेरिवेशन होता है जिबरलिन, गैसियस होता है इथाइलिन। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सिन क्या होता है। ऑक्सिन एक डेवलपमेंट होता है जिसमें एक्सीडेंटल चार्ल्स डार्विन में दिया था एंड फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व किए थे कि कोलेप्टाइल एक कैनरी ग्रास होती है जो यूनिट डायरेक्शन लाइट को जब देते हैं तो फिर वो कोलेप्टाइल शो करती है, बेंडिंग करती है टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। इट वॉज फाउंड दैट देयर आर सम केमिकल जो इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे बेंडिंग ऑफ द कोलेप्टाइल प्लांट। एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय वेंट एंड आइसोलेटेड डिस्कवर्ड नेम ऑक्सिन। ही टुक सीडलिंग ऑफ एवेना सटाइवा विच इज ओट्स। ऑक्सिन का साइट कहाँ होता है, रूट टिप पे या फिर शूट टिप पे। फंक्शन क्या होता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, इनिशिएट करता है रूट फॉर्मेशन को। एप्लीकेशन क्या थे इसके, इट इज यूज्ड इन द टिश्यू कल्चर टेक्निक, इट इज यूज्ड इन ऑब्टेन प्लांट फ्रॉम द स्टेम कटिंग, इट एक्ट एज अ वेडिसाइड्स, इट कैन बी यूज्ड एज अ स्प्रे एंड प्रिवेंट प्री मैच्योर लीव एंड फ्रूट फॉल। जिबरलिन क्या होता है, जिबरलिन एसिड को हम लोग GA से इंडिकेट करते हैं या फिर दिखाते हैं। डेरिवेशन ऑफ टर्पीन, डिस्कवरी किसने की थी, फार्मर्स जापान में। उन्होंने देखा था कि राइस सीडलिंग बहुत एक्सट्रीमली टॉल होती जा रही, 12 to 15 फीट टॉल हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि ये स्टेम बहुत ज़्यादा थिन है और बहुत जब थिन हो जा रही थी ऊपर से तो वो बेंड कर रही थी डाउनवर्ड। उन्होंने ये डिजीज़ को नाम दे दिया बेकैन डिजीज़। एंड जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इसका मीनिंग होता है फुलिश सीडलिंग डिजीज़ ऑफ राइस। फिर कुरोसावा आए, फिर उन्होंने स्टडी किया, फिर फाउंड किया कि एक फंगस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जिसे हम लोग कहते हैं जिबल्ला फ्यूजिकोरी। इसी की वजह से ये हैपन हो रहा है कि फंगस सिक्रीट कर रहा है केमिकल जिसको कहते हैं जिबरलिन। अप टिल नाउ 100 of जिबरलिन एसिड इज बीइंग आइसोलेटेड एंड डिस्कवर्ड इन अ GA3 इज द फर्स्ट आइसोलेटेड एंड मैक्सिमम स्टडी जिबरलिन। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इट प्रमोट स्टेम इलॉन्गेशन, हेल्प इन मॉल्टिंग प्रोसेस, इट डिले सेनेसेंस, एजिंग इन प्लांट्स। एप्लीकेशन क्या होता है, एलोंगेशन ऑफ ग्रेप्स एक्सेस, इंक्रीजिंग इन द हाइट ऑफ शुगर केन, मोर सुक्रोज कंटेन। साइटोकाइनिन क्या होता है, स्कूग एंड मिलर ने किया था, डिस्कवर किया था आइसोलेटेड साइटोकाइनिन। दे फर्स्ट गेव द नेम काइनेटिन विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइटोप्लाज्म डिवीजन, हेंस द नेम चेंज टू साइटोकाइनिन। डिस्कवरी किसने की थी, सेल्स ऑफ इंटरनोडल रीजन में स्टेम थे टोबैको प्लांट में, उन्हीं को शो किया गया था
प्रोलिफरेशन में। फिर ऑक्सिन प्लस कोकोनट मिल्क ईस्ट एक्सट्रैक्ट वेस्कुलर एक्सट्रैक्ट, इसी को हम लोग काइनेटिन कह रहे हैं। देयर आर द प्यूरिन डेरिवेशन, दे वर्क अलॉन्ग विद द सेम फोटो हार्मोन। फंक्शंस क्या होता है इसके? प्रमोट करता है सेल डिवीजन में, एनलार्जमेंट करता है, प्रमोट सेल डिफरेंशिएशन। इथाइलिन क्या होता है? हम लोग इथीन भी कहते हैं। गैसियस फोटो हार्मोन होता है, ये प्लांट में प्रिपेयर करता है कि ब्रेकडाउन ऑफ करे सेंसेंस साइट क्या होता है प्रोडक्शन की, सेल्स विच आर शोइंग सेनेसेंस ऑफ राइपेंड फूड। राइपेंड फूड मतलब जिस फ्रूट को हम लोग कुछ केमिकल्स देके उसको फ्रूट को पकाते हैं उसी को हम लोग राइपेंड फूड कहते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या किसका था इसमें? इथाइलिन में सारा डाउट रोल ऑफ इथाइलिन इन सेनेसेन, क्रॉकर रोल ऑफ इथाइलिन इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। फंक्शन क्या था? ये प्रमोट करता है सेनेसेन को, इट प्रमोट राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इट हेल्प इन द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पेटियोल एंड इंटरनोड। एक इसमें आता है एथाफोन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन विच इज इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट एंड यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फूड। एब्सिसिक एसिड डिनोटेड बाय ABA। कैरोटीनॉइड डेरिवेशन होता है इसमें। इन मिड 1963 इंडिपेंडेंट रिसर्चर रिपोर्टेड 3 इनहैबिटर बी एब्सिसिन सेकेंड डॉर्मिन, केमिकली सेम लैटिन नेम है एब्सिसिक एसिड। आइसोलेट किया गया था इसने लाइस एंड क्रैंस ने फ्रॉम मैच्योर कॉटन फ्रूट विच इज बिलीव दैट इट अफेक्ट और लोअर द प्रोसेस ऑफ द RNA ट्रांसलेशन। इट्स डायरेक्ट रोल इज नॉट प्रूव्ड येट। फंक्शन क्या होता है? प्रोमोट करता है सेनेसेन इन प्लांट, प्रोमोट एब्सिसिन फॉलिंग ऑफ लीव, इट प्रोमोट सीड डॉर्मेंसी। अब देखेंगे प्लांट के फेजेस क्या होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के। जर्मिनेशन होता है, फिर उसके बाद होता है रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, सेनेसेंस होता है। रिप्रोडक्शन को हम लोग इंडक्शन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग कहते हैं। इंडक्टिव कंडीशन क्या? हम लोग इंडक्टिव कंडीशन पढ़ना है इसमें। द कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग टू अकर, ऐसा कंडीशन जो रिक्वायर्ड करे फ्लावर को कि अकर हो। जैसे कि फोटो पीरियड होता है, लो टेम्परेचर होता है। फोटो पीरियड क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में स्पेनिश और रेडिश आते हैं। शॉर्ट डे प्लांट में एंड टोबैको आता है एंड डे न्यूट्रल प्लांट में टोमेटो, क्यूकम्बर एंड कॉटन। लॉन्ग डे प्लांट में जब यहाँ पे डे है और नाइट है तो ये शो कर रहा था फ्लावरिंग, जब डे और नाइट है तो यहाँ पे नो फ्लावरिंग, डे नाइट नो फ्लावरिंग। एंड लो टेम्परेचर होता था। लो टेम्परेचर क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग टू अकर इज नोन एज वर्नेलाइजेशन। रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर जो फ्लावरिंग को अकर करता है उसी को हम लोग वर्नेलाइजेशन कहते हैं। ये टर्म दिया था लाइसेंको ने, एक्सपेरिमेंट डन बाय क्लिपार्ट ऑन वीट वेराइटी। वीट एक विंटर वेराइटी होता है, एक स्प्रिंग वेराइटी होता है। नो यहाँ पे फ्लोरेजन क्या होता है? इट इज हाइपोथेटिकल सब्सटेंस होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग टू अकर। साइट ऑफ प्रोडक्शन लीफ होती है। इट इज हाइपोथेटिकल बिकॉज इट इज नॉट येट एक्सट्रैक्टेड एंड आइसोलेटेड।